ड्रामा सीरियल कलंक की आखिरी किस्त बहुत ही होने वाली है लाजवाब। तो आखिरी किस्त में क्या कुछ होगा जानिए इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आखिरी किस्त में कहती है दूरिया अपनी माँ को, जो कि मर रही होती है बिस्तरे मर्ग पर, कि आवारा नहीं थी मैं, आपने मुझे आवारा बनाया, आपने बेजा पाबंदियाँ लगा कर मेरे ऊपर प्रेशर डाला और कहा कि सारा अच्छी है, वो है सारा तो बड़ी अच्छी है, वो तो वो काम करती है लेकिन तुम नहीं करती, और तुमने ही हमारी वजह से ही मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी बन गई और मैं अपने आप की नज़रों में ही गिर चुकी हूँ। दूरिया अपनी माँ को बोलती है कि मुझे तो झूठ बोलना नहीं आता था, लेकिन आपने मुकाबलेबाजी सिखाया, आपने मुझे झूठ बोलना सिखाया, आपने कहा कि मुकाबलेबाजी करो। आपकी वजह से मैंने सारा से नफ़रत करनी स्टार्ट की, आप ही का ही सारा कसूर है, सबसे गलतियां होती हैं, मुझसे भी गलती हो गई कि मैंने शाहरुख के साथ जो है वो मोहब्बत कर बैठी और शाहरुख ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारा ही कसूर है कि तुमने मेरे परवरिश सही नहीं की। यानी कि दूरिया सारा कुछ मल देती है अपनी माँ यानी कि आपा पर और ख़ुद बरे ज़िम्मा हो जाती है, हालांकि ख़ुद वो बरे ज़िम्मा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दानियाल सारा को कहता है कि मैं काफ़ी देर से आपकी जवाब का मुंतज़िर हूँ, मुझे लगा था कि आप सोचकर जो है वो फ़ैसला सुना देंगी, लेकिन आपने तो कोई फ़ैसला सुनाया ही नहीं। सारा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो? मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? फिर कहता है दानियाल कि मैं एक बार आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या शादी करेंगी आप मुझसे? जिस पर खामोश हो जाती है दूरिया की कज़न सारा। उधर वहाज को भी हो गया है यकीन कि सारा तो थे बेकसूर, सारा कसूर ही था दूरिया का, और वो अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा होता है शर्मिंदा और माफ़ी मांग लेता है सारा से। सारा माफ़ तो कर देती है और उसके बाद जाता है वो सारा की माँ के पास और उसे कहता है कि मैं सारा से करना चाहता हूँ शादी, और उसको वो सब खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसको वो डिज़र्व करती है। जिस पर आखिर से सारा भी आ जाती है। सारा कहती है कि पहले तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस थे, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, और तुम ही बताओ कि मैं किसको चूज़ करूँ? तुम्हें चूज़ करूँ जिसने मेरे साथ वो सब किया जो कोई भी ना करे, या सर दानियाल को जिसने हमेशा मेरी मदद की और हमेशा पुरखलूस नीयत के साथ जो है वो मुझे इंसाफ दिलवाया और शादी के लिए बाइज़्ज़त तरीके से प्रपोज़ भी किया। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे जैसे अब लोफर के साथ शादी करूंगी? जो दूरिया का नहीं हो सका वो मेरा कहाँ होगा? दूरिया ही तुम्हें डिज़र्व करती है, तुम दूरिया के पास ही जाओ। यूं जो है वो फैसला कर लेती है सारा दानियाल के हक़ में, और यूं दानियाल और सारा हो जाते हैं एक, और देखता रह जाता है वहाज। वैसे वहाज के साथ तो हुआ बहुत अच्छा कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जितना उसने जो है वो तंग किया था सारा को, तो उसके साथ वही होना चाहिए। और जिसने इज़्ज़त दी मोहब्बत में सारा को, यानी दानियाल ने, उसको मिला इज़्ज़त का सिला, और वो मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा से करता है और दोनों हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। आपको ड्रामा सीरियल कलंक की स्टोरी कैसी लगी, इख्तितामी एपिसोड कैसी लगी, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा।